अगर आप फॉरेन पेमेंट करते हो या किसी नॉन रेजिडेंट को पैसा भेजते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इंपॉर्टेंट चेंज किया है। ओल्ड फॉर्म 15CA अब रिप्लेस हो चुका है न्यू फॉर्म 145 से। और अगर आपने ये फॉर्म गलत फाइल किया या फाइल ही नहीं किया तो पेनल्टी लग सकती है अप टू 1 लाख रुपीस। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फॉर्म 145 क्या है, किसको फाइल करना है, कौन एग्जेम्प्ट है, फॉर्म के हर पार्ट का मीनिंग, फाइलिंग का कंप्लीट प्रोसेस और नॉन कंप्लायंस का रिस्क। सबसे पहले समझते हैं, फॉर्म 145 एक्चुअली एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो फाइल करना पड़ता है जब कोई पर्सन या कंपनी इंडिया से बाहर पेमेंट भेज रही हो टू अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल या फॉरेन कंपनी को, और ये पेमेंट टैक्स के स्कोप में आती हो। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन रेमिटेंस का प्रॉपर रिकॉर्ड हो ताकि चेक किया जा सके कि कितना पेमेंट गया, किस पर्पस से गया, टैक्स डिडक्ट हुआ या नहीं और टीडीएस सही डिडक्ट हुआ या नहीं। पहले जो फॉर्म यूज होता था उसका नाम था फॉर्म 15CA। अब न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026 में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है FORM 145। ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंडर एप्लीकेबल है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन फॉर्म 145 फाइल करेगा? ये फाइल करेगा कोई भी पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, बिजनेस ओनर जो फॉरेन पेमेंट कर रहा हो, कंसल्टेंट फीस, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस, कमीशन, इंटरेस्ट, सॉफ्टवेयर पेमेंट, इंपोर्ट सर्विसेज पेमेंट। अगर पेमेंट टैक्सेबल है इंडिया में तो फॉर्म 145 मैंडेटरी है। कुछ केसेस में फॉर्म 145 फाइल नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, एग्जेम्पशन केसेस 1, इंडिविजुअल रेमिटेंस अंडर RBI लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जैसे फॉरेन एजुकेशन, ट्रैवल, गिफ्ट। 2, IFSC यूनिट रेमिटेंस। 3, RBI पर्पस कोड के अंडर एग्जेम्प्ट पेमेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्म 145 के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट फिल करना है ये डिपेंड करता है रेमिटेंस अमाउंट और टैक्सेबिलिटी पर। पार्ट ए यूज होता है जब पेमेंट टैक्सेबल है और टोटल रेमिटेंस 5 लाख रुपीस से कम है फाइनेंशियल ईयर में। इसमें डिटेल्स हैं रेमिटर डिटेल्स, रेसिपिएंट डिटेल्स, अमाउंट, पर्पस, TDS डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। पार्ट बी यूज होता है जब पेमेंट टैक्सेबल है, अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है और AO सर्टिफिकेट लिया गया है। AO मींस असेसिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर ने सर्टिफिकेट इशू किया है। पार्ट सी यूज होता है जब पेमेंट टैक्सेबल है, अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट लिया गया है। यहाँ CA इशू करता है फॉर्म 146। ये सर्टिफिकेट कंफर्म करता है टैक्सेबिलिटी, DTAA रिलीफ, TDS रेट। पार्ट डी यूज होता है जब पेमेंट फॉरेन जा रहा है लेकिन पेमेंट इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, यानी नो टैक्स लायबिलिटी। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। फॉर्म 145 फाइल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स: इनवॉइस कॉपी, अग्रीमेंट कॉपी, बैंक डिटेल्स, पैन, टैन, रेसिपिएंट एड्रेस, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 146 इफ एप्लीकेबल, AO सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अब बात करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइलिंग का प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप देखिए। स्टेप 1, लॉग इन करो इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर। स्टेप 2, डैशबोर्ड पर जाओ, ई-फाइल, इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। स्टेप 3, सर्च बॉक्स में टाइप करो फॉर्म 145। स्टेप 4, एप्लीकेबल पार्ट सिलेक्ट करो A, B, C, D। स्टेप 5, फिल करो रेमिटर डिटेल्स, रेसिपिएंट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, TDS डिटेल्स। स्टेप 6, प्रीव्यू करो। स्टेप 7, सबमिट करो। स्टेप 8, ई-वेरीफाई करो यूजिंग DSC और EVC। टैन यूजर्स के लिए DSC मैंडेटरी है। अगर मल्टीपल फॉरेन पेमेंट्स हैं तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी भी यूज कर सकते हो। प्रोसेस: यूटिलिटी डाउनलोड करो, फॉर्म फिल करो, XML जनरेट करो, पोर्टल पर अपलोड करो, वेरीफाई करो। ये बिजनेसेस के लिए यूजफुल है। अब सबसे डेंजरस पार्ट, अगर फॉर्म 145 फाइल नहीं किया या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंडर पेनल्टी लग सकती है 1 लाख रुपए तक। इसलिए फॉरेन रेमिटेंस को लाइटली मत लो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबमिट होने के बाद फॉर्म मॉडिफाई नहीं होता, लेकिन 7 दिन के अंदर विड्रॉ किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म 145 को यूज करता है रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए, फॉरेन ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करने के लिए, TDS क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, टैक्स लीकेज डिटेक्ट करने के लिए। यानी गवर्नमेंट अब फॉरेन पेमेंट को ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करेगी।
न्यू फॉर्म 145 में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। न्यू एडिशंस, TIN ऑफ रेसिपिएंट, ऑथराइज्ड डीलर कंफर्मेशन, BSR कोड, ITD RIN नंबर, बेटर DTAA रिपोर्टिंग, यानी फॉर्म अब और डिटेल्ड हो गया है। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, ओल्ड फॉर्म 15CA इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 145, फॉरेन पेमेंट बिफोर फाइलिंग मैंडेटरी, रॉन्ग फाइलिंग इज इक्वल टू पेनल्टी रिस्क। करेक्ट पार्ट चूज करना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो 145 ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म 146 का कंप्लीट ब्रेकडाउन लेकर आऊं।